हिंदी साहित्य दास कबीरा मंच का मैं आभार व्यक्त करते हुए इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में नागपुर से सुदर्शन चक्रधर सभी सुधी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस पर कुछ कहने की कोशिश, भारत मां के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए महाकाव्य लिख डालू इतना पतन दिखाई देता है, महाकाव्य लिख डालू इतना पतन दिखाई देता है, घोटालों में जकड़ा अपना वतन दिखाई देता है, अरे जनता की आशाओं पर एक कफन दिखाई देता है, और सच कहता हूं उजड़ा उजड़ा चमन दिखाई देता है, सच कहता हूं उजड़ा उजड़ा चमन दिखाई देता है। देशभक्ति पर एक 4 पंक्तियों का मुक्तक कि वो अंगारों पर लेटा है, अपने भारत देश के प्रति कहना चाहता हूं। देश की दशा दिशा विडंबना कैसी हो गई है, उस पर एक 4 पंक्तियां यह मुक्तक देखें कि वो अंगारों पर लेटा है, अंगारों पर लेटा है अपना भारत देश, और अंधेर मचा है गली गली, अंधियारा परिवेश मिटाए उजियारे पुंजार से, और दूर करे हम मन का तम प्रणय गीत गुंजार से, और प्रणय गीत गुंजार से हम इंसान जोड़े, और राजनीति अपराध धर्म का गठबंधन ही तोड़े, अरे गठबंधन ही तोड़े ऐसा जिसने देश लपेटा है। आज बचा लो हिंदुस्तान वो अंगारों पर लेटा है, आज बचा लो हिंदुस्तान वो अंगारों पर लेटा है, आज बचा लो हिंदुस्तान वो अंगारों पर लेटा है। अब एक ऐसी रचना जिसके लिए मुझे भाई आयरन ने आमंत्रित किया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, लाइव हमने देखा, हमने सुना। नीरज भाई, आयुष जी, एक दादा और भी बहन अनामिका ने, अंकिता सिंह जी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, और संचालन प्रारंभिक हमने आयरन जी से भी सुना। काफी अच्छा आयोजन किया गया है। मैं भारत देश की बात कहना चाहता हूं। आज जो परिवेश, जो हाल, जो स्थिति हो गई है, जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, उस पर सुदर्शन चक्रधर ने लिखा है कि मेरे भारत देश तुम्हारा क्या होगा। एक चिंता है, और ये पूरी कविता एक सवालों के रूप में मैंने लिखी है, एकदम प्रासंगिक है। आप देखें, आप सुने, आप अनुभव करें कि कैसा आक्रोश देश की जनता में उबल रहा है, और वो देश से पूछ रही है, देश के कर्णधारों से पूछ रही है जनता कि मेरे भारत देश तुम्हारा क्या होगा। भारत देश कौन? भौगोलिक सीमा नहीं, ये भारत का नक्शा नहीं, ये आप, हम, ये सब के सब का अर्थ है भारत। तो मेरे भारत देश तुम्हारा क्या होगा, कोरोना का है ये क्लेश तुम्हारा क्या होगा, कौन सी सरकार है जो लूटती नहीं तुम्हें। भारत देश से पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, हम सबसे पूछ रहा हूं कि कौन सी सरकार है जो लूटती नहीं तुम्हें, कौन सी समस्या यहाँ तोड़ती नहीं तुम्हें। महामारी बेरोजगारी में कैसे खो गए, और ताले के हवाले हो बर्बाद कैसे हो गए। तालाबंदी हुई थी, लॉकडाउन, ताले के हवाले बर्बाद कैसे हो गए। अरे कोविड का है वेश तुम्हारा क्या होगा, मेरे भारत देश तुम्हारा क्या होगा। अगला छंद देखें कि सियासती खेलों में तुम ऐसे कैसे खो गए। देश की विडंबना फिर से, सियासती खेलों में तुम ऐसे कैसे हो गए, बंद पड़ी रेलों में तुम ऐसे कैसे खो गए, आत्मनिर्भर खेत में स्वदेशी विदेशी बीज बो गए, और क्यों राष्ट्र नेता यहाँ धृतराष्ट्र बनकर सो गए, क्यों राष्ट्र नेता यहाँ धृतराष्ट्र बनकर सो गए। और सारे हैं नागेश तुम्हारा क्या होगा, मेरे भारत देश तुम्हारा क्या होगा। अभी 2 गज दूरी की बात की गई, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, शारीरिक दूरी, उसके क्या हाल कर दिया बाजारों में। क्यों इतने केसेस कोरोना के मिल रहे हैं मरीज संक्रमित। तो 2 गज दूरी तक पर यह नीति कैसे हो गई,
कोरोना बीमारी क्यों पाप जैसी हो गई, रसातल में धसी क्यों आर्थिक की बेहाल है, और कर्जों के जंजाल में क्यों फंसा नौनिहाल है। और संकट का परिवेश तुम्हारा क्या होगा, मेरे भारत देश तुम्हारा क्या होगा, मेरे भारत देश तुम्हारा क्या होगा। और अब वो बात जो हम रोज सीमाओं पर देखते हैं, और तब सुदर्शन चक्रधर लिखते हैं, और देश में आतंकवाद कितना फल फूल चुका है और हमारी स्थिति क्या हो चुकी है, उस पर सुदर्शन चक्रधर चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि शांति को छोड़ क्यों आतंकियों की टोलियां, शांति को छोड़ क्यों आतंकियों की टोलियां, जाति वर्ग भेद है क्यों हिंसकों की बोलियां, खेली क्यों जाति खंजरों से खूनी होलियां, और बारूदों पर कैसे बैठे जहां बम गोलियां, बारूदों पर कैसे बैठे जहां बम गोलियां। अरे ढूंढोगे अवशेष तुम्हारा क्या होगा, मेरे भारत देश तुम्हारा क्या होगा। 74वीं स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, और इस 73वीं वर्षगांठ पर सुदर्शन चक्रधर इस देश की सरकार से पूछना चाहता है, इस देश के हुक्मरानों से सवाल करता है, जनता की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि सोने की उस चिड़िया का क्या हुआ बताओगे, सोने की उस चिड़िया का क्या हुआ बताओगे, स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर क्या उसे लाओगे, लॉकडाउन के तमाशे क्या वे केवल झांकी है, और नंगा भूखा भारत है अब क्या होना बाकी है। अरे घायल गांधी के संदेश तुम्हारा क्या होगा, मेरे भारत देश तुम्हारा क्या होगा, कोरोना का है ये क्लेश तुम्हारा क्या होगा, मेरे भारत देश तुम्हारा क्या होगा। भारत देश की बात कहता हूं मित्रों, तो मैं सरहद पर भी जाना चाहता हूं। हमारा पड़ोसी एक है चीन, एक है नेपाल, एक है पाकिस्तान, क्या क्या हरकतें कर रहा है और अब हमने क्या करना चाहिए, उस पर मैं जाना चाहता हूं। उसके पहले मैं 74 साल पहले भी आपको ले जाना चाहता हूं, लेकिन एक 4 पंक्तियां देखें और मेरे मर्म को समझने की कोशिश करिए। आपका आशीर्वाद मुझे और प्रेरणा देगा लिखने की। खंड खंड देश के अखंड अंधकार में, खंड खंड देश के मुक्तक है कि खंड खंड देश के अखंड अंधकार में और प्रचंड हो प्रकाश ऐसी रोशनी फैलाइए। खंड खंड देश के अखंड अंधकार में प्रचंड हो प्रकाश ऐसी रोशनी फैलाइए, और भारती के भाल पर जो दाग ही लगा रहे हैं उन कर्णधारों के मुखौटे नोच कर उतारिए। कहर आस पास है कोरोना की, कहर आस पास है, जहर बुझी सांस है, आस के विश्वास के कुछ दीप तो जलाइए, और आतंक आस के विश्वास के कुछ दीप तो जलाइए, और कोरोना के पिस्सुओं का इलाज तो होगा मगर आतंकवादी पिस्सुओं से देश को बचाइए, आतंकवादी पिस्सुओं से देश को बचाइए। अब चले 74 साल पहले कि वक्त एक था, ये रचना मैंने बहुत दिल से लिखी है। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा, हर मंच से इसको बड़ा आशीर्वाद मिलता है, और भाई आयरन की प्रेरणा से, उनके सलाह से, अनीता जी के निवेदन से, अंकिता जी के निवेदन से यह रचना फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ जो उनके साथ पढ़ी थी। उनका कहना है कि यह पूरे देश में आक्रोशित करने वाली रचना है, हमारे जवानों का दर्द है इसमें। वंदे मातरम कविता का शीर्षक है, और मैं अब शुरू करता हूँ। चले 74 साल पहले कि वक्त एक था, वक्त एक था, रक्त एक था, जुड़वा था शरीर। वक्त एक था, रक्त एक था, जुड़वा था शरीर, और काट काट कर किया अलग तो बदल गई तस्वीर। तस्वीरों में एक आतताई हो गया, और खुदा की कसम जुदा भाई हो गया। अब भाई का उस क्या करे जो लड़ता है रोज। अरे भाई नहीं, आज वो कसाई हो गया, भाई नहीं, आज वो कसाई हो गया, जो फोड़ता हो बम, दिल तोड़ता हरदम। चुपचाप बैठे हम तो खाओ भारत माता की कसम, तोड़ो दुनिया का भ्रम, फोड़ो परमाणु बम, और बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम।
बेशर्म पड़ोसी सरहद पर, छंद सुने इसका, बंद अगला, कि बेशर्म पड़ोसी सरहद पर, किसकी लिए कह रहा हूं ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, कि बेशर्म पड़ोसी सरहद पर, दिल से आक्रोश निकल रहा है, उबल रहा है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए कि बेशर्म पड़ोसी सरहद पर आकर हमें पुकार रहा, कश्मीरी चोटी पर चढ़कर लो फिर से ललकार रहा, और बार बार मरकर भी जैसे जी उठता था रावण, वैसे ही पाकिस्तान निशाचर बार बार हुंकार रहा। इसीलिए है वीर जवानों, इसीलिए है वीर जवानों, तुम में राम जगाना होगा, पाकिस्तानी रावण का ही अमृत कुंड उड़ाना होगा, कमर कसो है भारत पुत्रों, अब तो जान लड़ाना होगा, और कश्मीर मिटाना है तो और कश्मीर बचाना है तो पाकिस्तान मिटाना होगा, और कश्मीर बचाना है तो पाकिस्तान मिटाना होगा, करो रक्तपात की तैयारी, हो चाहे भीषण बमबारी, देखेगी धरती सारी भारत माता की कसम, तोड़ो दुनिया का भ्रम, फोड़ो परमाणु बम, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। हमने दी कितनी कुर्बानी, अगला छंद देखें, कि हमने दी कितनी कुर्बानी, हमने दी कितनी कुर्बानी, इसका कोई गम नहीं, 125 करोड़ हम भारतवासी नहीं, किसी से कम नहीं, और उरी के बलिदानों से संदेश ये मिलते हैं कि दुश्मन हमलावर पर अब खाओ कोई रहम नहीं। सीमाएं संयम की लांग कर, सीमाएं संयम की लांग कर दमखम हमें दिखाना होगा, अरे मातृभूमि की आन बचाने युद्ध भूमि में जाना होगा, और हरी घास में हरे सांप के फन को हमें दबाना होगा, और कश्मीर बचाना है तो ये पाकिस्तान मिटाना होगा, करो रक्तपात की तैयारी, हो चाहे भीषण बमबारी, देखेगी धरती सारी भारत माता की कसम, तोड़ो दुनिया का भ्रम, फोड़ो परमाणु बम, और बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। हरकतों से बार बार, कितनी बार, हर बार, साल में 365 दिन ये हमारे पीछे पड़ा रहता है कमीना मुल्क। मैं चैलेंज करना चाहता हूं सरहद पर जाकर के, सारे वीर जवानों के साथ मैं भी लड़ना चाहता हूं, पूरा देश लड़ना चाहता है, क्योंकि ये हरकतों से बार बार आता है जो ये बाज नहीं, और 65 और 70 की भांति दिखता मौसम आज नहीं, अरे कोई छूले माँ का आंचल, कोई छूले माँ का आंचल, हम कैसे बर्दाश्त करें, और घबराएंगे वे ही जिनको मातृभूमि की लाज नहीं। इसीलिए हर घर घर में, इसीलिए हर घर घर में जाकर अलग जगाना होगा, अरे यारी बहुत निभाई हमने, अब तो बैर निभाना होगा, और इमरान मुशर्रफ ISI इनको धूल चटाना होगा, अगर कश्मीर बचाना है तो ये पाकिस्तान मिटाना होगा, करो रक्तपात की तैयारी, हो चाहे भीषण बमबारी, देखेगी धरती सारी भारत माता की कसम, तोड़ो दुनिया का भ्रम, फोड़ो परमाणु बम, और बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। और अंतिम बंद जिसके लिए पूरी रचना लिखी भाई साहब, मित्रों, श्रोताओं, इस अंतिम बंद पर आप सबका आशीर्वाद चाहिए, भारत माता की जय बोलते हुए, वंदे मातरम बोलते हुए, कि प्रण कर लें। हो गया? अंतिम छंद तो लटक गया, मैं फिर से जोड़ रहा हूं आपको, कि हरकतों से बार बार आता है जो ये बाज नहीं, 65 और 70 की भांति दिखता मौसम आज नहीं, अरे कोई छूले माँ का आंचल हम कैसे बर्दाश्त करें, कोई छूले माँ का आंचल हम कैसे बर्दाश्त करें, घबराएंगे वे ही जिनको मातृभूमि की लाज नहीं। इसीलिए हर घर घर में, इसीलिए हर घर घर में जाकर अलग जगाना होगा, यारी बहुत निभाई हमने, अब तो बैर निभाना होगा, अरे इमरान मुशर्रफ ISI इनको धूल चटाना होगा, और कश्मीर बचाना है तो ये पाकिस्तान मिटाना होगा, करो रक्तपात की तैयारी, हो चाहे भीषण बमबारी, देखेगी धरती सारी भारत माता की कसम, तोड़ो दुनिया का भ्रम, फोड़ो परमाणु बम, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। और ये अंतिम छंद, अंतिम बंद जिसके लिए मैंने पूरी रचना लिखी, ये हर भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए देखिए, और वंदे मातरम बोल के, जय हिंद भारत माता की जय बोल करके आज का स्वतंत्रता दिवस सफल कर लीजिए। और ये 4 पंक्तियां आप सबको समर्पित मित्रों, प्रण कर लें, प्रण कर लें कि अखंड भारत का सपना दोहराएंगे, प्रण कर ले कि अखंड भारत का सपना दोहराएंगे, अरे पूरे पाकिस्तान पर हम विजय पताका फहराएंगे, अरे रोक न सकती कोई हस्ती, दिल में अगर हम ठाने तो इस्लामाबाद की संसद पर जब हम ही तिरंगा फहराएंगे, इस्लामाबाद की संसद पर जब हम ही तिरंगा फहराएंगे, अरे जिसने घोपा है खंजर, जिसने घोपा है खंजर,
उसका भूगोल बदलना होगा। जिसने घोपा है खंजर उसका भूगोल बदलना होगा। लाहौर, कराची, महानगर, रावलपिंडी लेना होगा। और जो आधा है चला गया पीओके, जो आधा है चला गया उसको पूरा पाना होगा। और कश्मीर बचाना है तो ये पाकिस्तान मिटाना होगा। करो रक्तपात की तैयारी, हो चाहे भीषण बमबारी, देखेगी धरती सारी भारत माता की कसम। फोड़ो परमाणु बम, तोड़ो दुनिया का भ्रम, और बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई आयरन उपाध्याय जी, धन्यवाद बहन अंकिता सिंह जी। आप सबको पुनः सुदर्शन चक्रधर का नमस्कार, आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।